स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कल आपको बाय डायग्राम तो पता है कि सर्कल इज अ राउंड फिगर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे डेफिनेशन से समझाएं तो सर्कल है क्या? सर्कल इज अ लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होंगे, लोकेट होंगे, ये जो पॉइंट्स हैं, दिस विल फॉर्म्स अ सर्कल। तो सर्कल बाय डेफिनेशन क्या बन गया? लोकस। लोकस मतलब लोकेशन, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसी फिक्स्ड पॉइंट का नाम हम लगते हैं सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड जो इक्वी डिस्टेंट मतलब जो बराबर का डिस्टेंस था उसे हम कहते हैं रेडियस। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज नोन एज सर्कल। सर्कल में क्लास 10 में 9 में आपने बहुत सारा उसमें स्टडी कर रखा है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे कॉर्ड्स वगैरह को लेके। लेकिन 10th में आपके पास एक टॉपिक है टेंजेंट्स। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या है, अभी हम उससे डिस्कस करेंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल मीन वी हैव अ सर्कल एंड देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, सपोज दिस पॉइंट, टेकिंग दिस पॉइंट, वी ड्रॉ अ लाइन विच टच द सर्कल, ठीक है। और एट एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। पेपर में आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक सर्कल में एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकता है। और एक क्वेश्चन आपको इसका ट्विस्ट करके आता है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स, तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। तो जितने पॉइंट्स होते हैं सर्कल में उतने ही टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड आपके सिलेबस में दो थ्योरम्स है। फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 1 है, और इसे हम कहते हैं टेंजेंट। और इस पॉइंट को, जैसे मैं आप पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर लूं, थ्योरम बाद में कर लूंगी। अ पॉइंट सर्कल इज सेंटर O, रेडियस R, XY इज अ टेंजेंट। टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है सपोज P पॉइंट पे, तो दिस P पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही पूरे चैप्टर में आपका यूज होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही 90 बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही टेंजेंट की लेंथ हम प्रोड्यूस करेंगे और वो इक्वल होगी, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम इसकी है थ्योरम 1, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट, प्रूव दैट कि रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है, प्रूव दैट द टेंजेंट at point of contact, tangent at point of contact, tangent at any point of any point, ठीक है, of the circle। point of contact हम इसको बाद में नाम दे देंगे, हम इसे point कहते हैं। at any point on the circle, tangent at any point on the circle is perpendicular to, is perpendicular to the radius through point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्टेटमेंट पहले समझिए, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप आधी थ्योरम प्रूफ कर सकते हो। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट है, टेंजेंट हमने किसी भी पॉइंट पे बनाया सर्कल के, वो परपेंडिकुलर होगा अगर हम उसी पॉइंट से रेडियस ड्रॉ कर दें। अब जैसे मेरे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंजेंट है XY और वो किस पॉइंट पे है? P पॉइंट से। तो P पॉइंट से ही जब मैं रेडियस ड्रॉ करूंगी तो मुझे शो करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें इन सर्कल C, सर्कल का नाम हम जरूर लिखेंगे और उसमें दो चीजें हमने डिफाइन करनी होती है।
फर्स्ट उसका सेंटर एंड सेकेंड उसका रेडियस। तो एनी सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है। एक्स वाई इज टेंजेंट एट पी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमें टू प्रूव इसमें करना है एंगल ओ पी वाई इज 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वी टेक another point, we take a point other than P, ऐसे लिख लेते हैं, we take a point other than P on tangent, take another point Q ले लेते हैं, उसका नाम भी मेंशन कर देते हैं Q, on tangent XY। अब XY टेंजेंट पे हम P के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जो सर्कल है, सर्कल पॉइंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होगा, एक ही पॉइंट पे वो टेंजेंट को टच करेगा। अगर मैं कोई और पॉइंट लूंगी वो उसके थोड़ा सा बाहर होगा, कहीं पे भी होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है। सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया Q, अब मैं इसे ज्वाइन करूंगी OQ को एंड ज्वाइन OQ, ठीक है। प्रूफ, अब P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे था, Q भी XY पे लाई कर रहा है, लेकिन उसकी वो जो होगा वो आउटसाइड द सर्कल होगा। Q पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं करेगा, Q कहां लाई करेगा, सर्कल से बाहर, ठीक है। XY इज टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ठीक है। Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो इसका मतलब OQ का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस से ज्यादा होगा, OQ का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, और OP जो है वो रेडियस का काम कर रहा है, तो OQ का डिस्टेंस OP से ज्यादा हो जाएगा। अब मैं Q की जगह कोई और पॉइंट ले लेती हूँ, A, B, C, बहुत सारे पॉइंट्स ले लूंगी, तो उन सबकी लेंथ OP से ज्यादा होगी, यानी कि OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। We know that perpendicular distance is smallest distance। हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो इसका मतलब कि ये सबसे छोटा, ये जो डिस्टेंस है अगर ये सबसे छोटा है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा और कोई नहीं हो सकता। तो therefore OP is perpendicular to XY, therefore angle OPY is 90 डिग्री, यही हमें शो करना था। एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। इसमें हमने लिया स्टेटमेंट थी, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हमने शो करना था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब रेडियस सेंटर से ज्वाइन करेंगे वही लाइन परपेंडिकुलर होगी और कोई लाइन नहीं। तो फिर हमें सर्कल दिया था, सेंटर रेडियस एंड XY टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हम यहाँ कैपिटल P ले लेते हैं, ठीक है। हमें शो करना था ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, अगर ये 90 है तो कोई और भी पॉइंट्स होंगे, हमने कोई पॉइंट Q ले लिया, तो XY टेंजेंट है और Q एनी पॉइंट अदर देन P, तो Q विल लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल तो उसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा, रेडियस से ज्यादा होगा तो OP से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब OP सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया, और मैथ्स में हमने पढ़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो OP परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री।